सूरज मुन्ना, मेरे भाई सूरज, तुम बहू को लिवा कर चलिए, कमरे में आराम करिए। मैं तुम्हारी भाभी से कुछ बात करके आ रहा हूं। चलिए। आरती, आरती, अरे उठो प्यारी। आरती, मैं सब जानता हूं कि तेरा देवर निर्दोष है, लेकिन आज मैं सूरज और बहू के कहने पे न करता। आज ये दुनिया मुझे ताना मारती कि बड़े भैया चंदर को बढ़ा के रखे। तुम मुन्ने को लेकर के चलिए, मैं आ रहा हूं। आरती, अगर मैं तुम्हें भूल में कुछ कह दिया आरती, तो मैं अपनी गलती को क्षमा चाहता हूं प्रिय। स्वामी, आप मुझसे माफी मांग रहे। अरे उस माँ से पूछो कि जिस माँ का औलाद माँ से जुदा हो जाए, अरे उस माँ के ऊपर क्या गुजरती है। ऐसा दिन भगवान कभी न दिखाए, बल्कि भगवान उसकी जान ले पाए। हाँ, यह आगे यह हमारे मुन्ने को अपने लेकर घर का काम करूंगी। मुन्ने का जरूर ख्याल करना कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये दुनिया, ये परिवार एक दिन अपना उजड़ जाएगा। आरती, उजड़ जाएगा। मैं चल रहा हूं फैक्ट्री में, क्योंकि कल दीपावली का त्योहार है। मुझे वर्करों को बोनस फंड भी देना है। मेरे मुन्ने दीपक को जरूर ख्याल रखना प्रिय। मिस्त्री भैया, आप तो हमारे बड़े भैया हैं। आरती में जा रहा हूं, अपना परिवार बहुत ख्याल से रखना प्रिय। कुर्बान हो गए, कुर्बान हो गए हमारे भारत के रतनवा, कुर्बान हो गए। चला गया मुन्ना, मुझे छोड़कर तू कहाँ चला गया। साथियों, आप सब ये सोचते होंगे कि ये वही सूरज है जो अपनी भाभी माँ को वचन दिया था कि भाभी मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन क्या करूं साथियों, जब से चंदर घर छोड़ कर गया है, हमारा सर एक भी मिनट के लिए उतरता नहीं है। मैं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ
कि अगर हमारा मुन्ना चंदर गलत था तो घर छोड़कर चला क्यों गया? अरे वो तो शान से भैया से लड़ाई ले सकता था कि भैया हमारा भी घर में हक है, हमारा हिस्सा दे दो, मैं अलग रहूंगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमारा मुन्ना गलत नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ सोचता हूं कि हमारी चंपा भी गलत नहीं हो सकती, इसलिए कि इस भारतवर्ष की ऐसी ऐसी नारियां हैं, ऐसी बहु बेटियां हैं जो अपनी इज्जत को ढक कर रखना चाहती है। शरीर बाजार अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करना चाहेंगे। हमारी चंपा भी तो एक औरत है, क्या वो अपनी इज्जत को उछालना उचित समझेगी? इसका मतलब हमारी चंपा सही है, गलती जरूर हमारे मुन्ना की नहीं होगी। इन्हीं दोनों बातों को सोचते सोचते ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग की नस फट जाए। यही टेंशन मिटाने के लिए मैंने शराब का सहारा ले लिया, लेकिन आज शराब के नशे में चल रहा हूं, अपने चंपा से 2 बात जरूर करूंगा। आज पीने की दावती है यारो, आज पीने की दावती है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिए। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिए। उनकी जुल्फों की छाँव में रह करी प्यार की जिंदगी हम। बाजाना बजी, जब हमारे भौजी कही तब हमारे भौजी को बाजा बाजी। जब तू कहबू तब बाजा। हमार बाजा बाजी, हमार बाजा। मजा तो खेल में अब आएगा। मारे चंदनवा, तूने मेरी बात नहीं मानी। मान लिया होता तो ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं तो रंडी हूं, मुझसे क्या मतलब, मुझे तो पैसा चाहिए। मैं तो पैसा से प्यार करती हूँ। रास्ते को एक काटा टला नहीं, आप थोड़ा कोई बात नहीं है, लेकिन रास्ते का काटा तो टल गया मेरे। अब है मेरा जेठ सगरा। हाँ, मेरा जेठ सगरा, मेरी जेठानी आरतिया, दीपकवा। हाँ, अब देखो चंपा बाई क्या करती है, देख लीजिए नारी क्या से क्या नहीं कर सकती है। अब चल रही हूँ, बैठूंगी, आने दो तो चिड़िया ने जाना, देखो कैसे मैं फैलाती हूँ।
मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी चंपा बहुत उदास बैठी है। सबसे पहले मैं इससे उदासी का कारण जानूंगा, उसके बाद फिर अपने दिल की बात कहूंगा। अरे चंपा, क्या बात है? आज बहुत उदास दिखाई दे रही हो। क्या करूं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो टेंशन के मरे जा रही हूँ, बहुत उदास। टेंशन? हाँ। चंपा सुनो, मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या? अरे हुआ उदास क्यों चेहरा, सुन रहे हो ना? अरे हुआ उदास क्यों चेहरा, बता दो प्राण प्यारी है। है तबीयत, बता दो प्राण प्यारी है। अरे जाने मन चंपा, आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझसे बताओ, मैं चलकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देता हूँ और तुम्हें दवा दिला देता हूँ। क्या बताऊं? मैं जो कहूंगी आप करेंगे? क्यों नहीं करूँगा? आप जैसे पहले प्यार करते थे वैसे अभी करते हो। चंपा, अगर तुमसे नहीं प्यार करूंगा तो और किससे प्यार करूंगा? अरे तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। मैं बताती हूँ। देखिए स्वामी, जमीन जायदाद सब तो आपके बड़े भैया के नाम है। जरा आप ही सोचिए, बड़े भैया बीमार रहते हैं, अगर कुछ हो गया तो सारा धन दौलत तो दीपकवा खो जाएगा। अरे चंपा, तो पागल हो रही है। अरे बड़े भैया को ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। सारी बात छोड़ो, अब जरा अपने बच्चे पे ध्यान दो। 8 महीना का बच्चा मेरे पेट में है। चंपा, ये क्या कर रही है? इतनी बड़ी खुशी मुझसे छुपा के रखी थी। क्या कहा? मैं बाप बनने वाला हूँ? और क्या, मैं नहीं बताई आपको। वाह चंपा वाह, वास्तव में आज मेरा सपना साकार होता नजर आ रहा है। मैं सरप्राइज दूं, जब हो जाए तब बता। आप खुद देख लो, लेकिन अब पूछ रहे हैं तो बता दे रही हूँ। 8 महीना का है। लेकिन चंपा, तुम जो कह रही थी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वही गोल गोल बात, वही गोल गोल घुमा के वहीं पे देखो। अगर दीपक हो जाएगा तो मेरा बच्चा क्या करेगा? आप ऐसा करो, जाकर दीपकों का कत्ल कर दो। अरे बस खबरदार चंपा, जुबान रोक ले। बस खबरदार चंपा, जुबान रोक ले। ऐसा शब्द कहना दोबारा नहीं। क्या बिगाड़ा है मासूम भतीजा मेरा? ऐसा शब्द कहना दोबारा नहीं। तू मेरे मासूम भतीजों को खत्म करवा देना चाहती है? ये बताओ, हमारा नन्हा सा भतीजा तेरा क्या बिगाड़ा है रे? सब बता, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। वाह, मैंने बोली थी ना, आप इतना प्यार मुझसे नहीं करते। कौन नहीं चाहता अपने औलाद को
औलाद के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। आप अपने औलाद के लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हो। मैं मान गई कितना प्यार करते हो अपने औलाद से तुम। धरती पे आया तो ठीक है, मैं इसे नहीं आने दूंगी, मैं खुद इसे मार दूंगी। ना चंपा ना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती है। बता, इस बच्चे के खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सच में इसे अच्छे पापा कहते हैं। आप अपने बच्चे के अच्छे पापा बनकर देखो, जाकर उसका कत्ल कर दो, उसके बाद जगह जमीन तो बच्चे को हो जाएगा अपने। चंपा, ठीक है, मैं तो जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं भाभी के कमरे की तरफ। मौके का इंतजार करूंगा, उसके बाद अपना काम करूंगा। लेकिन तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। सुनो स्वामी, सुनो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मेरे राजा, हे राज, यार की है यारी निभाने, यार की है यारी निभाने, पीले पीले अमर राजा, पीले पीले मिले तो लगे पानी जैसा, पानी में मिले पानी जैसा, जिसमें लगे तो, जिसमें लगे तो जवानी जैसा, जवानी जैसा, पीले पीले आप लोग देखते रहिए, खेल में मजा तो अब आएगा। चंपा क्या से क्या नहीं करेगी इस घर में। मैं बोली थी मैं रंडी हूँ, मैं भी चल रही हूँ। तुम तो जानते हो कि जब से चंदर ये घर छोड़कर चला गया है, तब से ये घर एकदम सून हो चुका है। आज मुन्ना की बहुत जोरों से बुखार है। भाभी माँ, हाँ मुन्ना। भाभी माँ, आप चिंता मत करिए भाभी माँ, आप भाभी माँ बैठ जाइए भाभी माँ। मैं जा रहा हूँ मुन्ना के लिए भाभी माँ, मैं दवा लेकर तुरंत आऊंगा भाभी माँ। अच्छी बात है मुन्ना, मैं दूध पिला रही हूँ, जा तुम मुन्ना।
वाह रे भाभी वाह। आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी भाभी अपने मुन्ने को लेकर कमरे में सो रही है। कमरे में तो लेट गई है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई है। मौका बढ़िया है, लोहा गरम है, क्यों ना हथौड़ा मार दिया जाए। इसी वक्त मैं कमरे में प्रवेश करता हूं और बच्चे को खत्म कर देता हूं। तो इस रियासत का मालिक बनने आया था ना बेटा ना। सूरज के रहते हुए तो इस रियासत का मालिक नहीं बन पाएगा। आज हरामजादे, मैं तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में भेज दूंगा जहां से कोई वापस नहीं आता बेटा। लेकिन एक बात तुझसे कह देना चाहता हूं मैं, वहां पर जाने के बाद अपने परमात्मा से मेरा एक संदेशा कह देना। किया परमात्मा, उस घर में मुझ जैसे दीपक को मत भेजना जिस घर में पहले से सूरज चमक रहा हो। साथियों, इस समय रात के 11 बज चुके हैं। अगर मैं इसे घर से बाहर ले जाऊंगा तो मैं भी शक के दायरे में आ जाऊंगा। इसलिए इसे कहीं नहीं ले जाकर इसी कमरे में इसका गला घोंट देता हूं और गला घोंटने के बाद इसकी लाश पुनः इसकी मां के बिस्तर पर डालकर यहां से निकल लेता हूं। हैरान खैर गंदी नाली का कीड़े, तो साले यहाँ का मालिक बन रहा था। आज से बेटा तेरी कहानी खत्म हो गई। साथियों, समय का तकाजा, मैं इसकी लाश को पुनः बिस्तर पर डालकर यहाँ से निकाल लेता हूँ।